हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो है और आज वीडियो जो है इस प्रकार से है कि आज जो है सरकार को बने हुए 3 साल पूरे हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में विधायक जी हमारे दिलीप रावत जी जो हैं जयरीखाल में पहुंच रखे थे ब्लॉक में। तो ब्लॉक में आज कार्यक्रम रखा गया था जो कि 2 बजे लगभग समाप्त हो गया था। तो वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। हर साल लोग अपनी समस्या रखते हैं और मेरी भी एक छोटी सी समस्या थी, मैं नहीं जा पाई। उसके लिए मैं अपने को बहुत वो समझ रही हूँ कि मैं आज जा नहीं पाई। तो जो मेरी एक समस्या थी, मेरी समस्या थी आजकल आंगनबाड़ियों में जो आंगनबाड़ी में भर्ती आ रखे हैं, जो कि जहाँ पे कार्यकर्ता सहायिका के पद खाली थे वहाँ पे लोगों ने भाग लिया है। अपनी योग्यता अनुसार वहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। तो हमारे गांव में भी आंगनबाड़ी में सहायिका का पद खाली था, जहाँ पे सबने फॉर्म भरने थे। जो भी महिलाएं थी गांव की 35 की उम्र के, सब जो 35 से ऊपर जो भी महिलाएं थी उनका वहाँ पे फॉर्म भरना था, चयन होना था मतलब। तो मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, सरकार को बने हुए 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल में सरकार जो है क्या क्या नियम चेंज कर रही है, मेरी एक छोटी सी मांग है। मतलब जो भी है मेरा अपना अधिकार है या हमारे गांव सभा के सभी के अधिकार होंगे। तो मैं आप सब सभी से कहना चाहती हूँ, जो जो मेरी वीडियो जिसको भी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बात यह है कि हमारे जो है अब सरकार ने जो है राजस्व ग्राम सभा में बांट दिया है। हमारे गांव में 3 गांव हैं और तीनों गांव 3 राजस्व में चयन कर रखा है। राजस्व खुंडोली, राजस्व औडल और राजस्व मंजिन। तो राजस्व औडल भी 2 हैं, तल्ले औडल और मल्ले औडल। तो राजस्व तल्ले औडल अलग है, राजस्व मल्ले औडल अलग है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ, सरकार ने जब हमें फॉर्म भरने था तो हमने फॉर्म भर रखा है। कोई भी जब हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी पद खाली है तो ग्राम सभा का कोई भी सदस्य वहाँ पे योग्यता अपनी, जो भी महिलाएं हैं वहाँ पे अपनी योग्यता रख सकती हैं ना। तो आप लोग ज़रूर मुझे इसका कमेंट में जवाब दें कि या ये वीडियो मैंने ऐसी बनाई या मैंने बेकार बनाई। जो है अलग अलग राजस्व में बांट दिया है और जो कि आंगनबाड़ी हमारे गांव में है और हमारी ज़मीन में है और हम ही उस गांव के उस आंगनबाड़ी राजस्व में नहीं है। तो मतलब ये कब चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं। जब मैंने फॉर्म भर दिया, जब मैंने अपने 400-500 रुपये खर्च कर दिए, तब जाके कहा जा रहा है आपने तो फॉर्म बेकार भरा, आपने तो अपना टाइम खर्च क्यों किया। उस टाइम जो है नेट की भी बहुत दिक्कत हो रही थी, 3 दिन तक लगातार नेट में जाते रहे और तब जाके फॉर्म वहाँ पे फॉर्म भरा तीसरे दिन में। और उसके बाद बोल रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे मैडम से मिली ब्लॉक में, उनसे मिली मैं, आंगनबाड़ी मैडम सीडीओ मैडम से मिली, तो उन्होंने बोला कि तुम खुंडोली राजस्व में हो ही नहीं, और मतलब अपने आंगनबाड़ी राजस्व में, तुम्हारा खुंडोली राजस्व में नहीं है, ऑर्डर राजस्व में आंगनबाड़ी है। जिस भी राजस्व में है, मैं तो बोलती हूँ जब आंगनबाड़ी जिस ग्राम सभा में, सभी ग्राम सभा की महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि वो फॉर्म भरें। जब उनके गांव में आंगनबाड़ी पद खाली हैं तो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आए वो आगे जाए। अब अगर खुंडोली गांव में कोई कोई किसी कोई असहायक है, जिसके पास नहीं है, कुछ गरीबी स्थिति है, अगर उसका बीपीएल वाला है, तो कहाँ से उसका नाम आएगा भाई? जब तुमने पहले ही उसको हटा दिया, राजस्व बना दी। ये राजस्व बनाए क्यों पहले अलग अलग ग्राम सभा? एक ग्राम सभा में 3 गांव थे, पहले से जो चला आ रहा है वो ठीक था क्या? राजस्व खुंडोली, राजस्व ऑडल, और भी गांव होंगे ऐसी। मैं अपने गांव की बात नहीं कर रही हूँ। तो हमारे गांव में आंगनबाड़ी बनी है, हमारे गांव वालों ने स्कूल के लिए ज़मीन दे रखी है, आंगनबाड़ी के लिए ज़मीन दे रखी है, और हमने अगर वहाँ पे फॉर्म भर दिया तो तुमने क्यों भरा? तुमने अपना टाइम खराब क्यों किया मैडम? मतलब ये सरकार के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपने आंगनबाड़ी बनाई थी तो क्यों बनाई भाई? जब उसी राजस्व के फॉर्म भर सकता है तो उसी राजस्व में बना दो ना आंगनबाड़ी, फिर तो दूसरे गांव में दूसरी आंगनबाड़ी बना लो फिर, जब तुमने राजस्व में ही बांटना है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से वो है कि पार्टियां खूब कर रहे हो वहाँ पे, जो है ब्लॉक में जो है महिलाओं जो वहाँ पे कार्यकर्ता जो भी बाहर से आ रखे हैं उनके लिए तो खूब तंबू, खूब मतलब ठंड वंड की व्यवस्था, चादर वदर ओढ़ रखे हैं, ऊपर से चांदनी वादनी खूब
ओढ़ रखी है ताकि उनको धूप न लगे। जो बाकी जनता बैठ रखी है वो कुर्सियों में अपने सर में रुमाल ढक के वहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल तपस्या में उनकी बातें सुन रहे हैं। क्यों जा, मैं तो बोलती हूँ जाओ ही मत। जब वहाँ पे तुमने सुनना ही है और कुछ बोलना नहीं है तो जाओ ही मत। बोल रहे हम तो सुन के आ गए। क्या सुना तुमने? बोला जो अपनी मांगे थी वो रख रहा था, बाकी हमारा वहाँ धूप से खोपड़ी गर्म हो गई। भाई इतना खर्चा हो रहा है तो चारों तरफ चांदनी लगाने के लिए पैसे नहीं? इतना बड़ा ग्राउंड बना रखा है ब्लॉक में, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था नहीं है? बोल रहे सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने वैसा, सब कुछ सरकार ने कर दिया। और जो छोटी छोटी भर्तियां आ रही है ना, जो 2-4 हज़ार रुपये के लिए, उनके लिए भी राजस्व बांट दिए। वो उनके लिए भी हमें अपना हमारे जो, मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी गांव की बात नहीं कर रही कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा फॉर्म भर रखा है मेरा ही चयन हो, ऐसा भी नहीं है। मैं बोल रही थी कि सारे ग्राम सभा के जो भी महिलाएं हैं, ग्राम सभा में जो भी महिलाएं हैं जितने भी हैं, वो सब अपनी अपनी योग्यता दे सकते थे और मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आए वो आगे जा सकता था। तो यहाँ तो पहले ही सरकार ने नियम बदल दिए। जब तक फॉर्म भर के हमने अपने पैसे भी खर्च किए, अपना 3 दिन का टाइम भी खर्च किया, उसके बाद बोल रहे कि क्यों भरा आपने? यार ये कैसी बात है मतलब? तो ये है हमारी सरकारों के काम। तो आपसे अनुरोध है कि कुछ अच्छा काम करें। अगर आपने अपना चयन, ये दल बदल नेता हैं हमारे ब्लॉक में, आज जहाँ पैसा ज़्यादा खा लिया वहाँ से हट जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, जिसकी सरकार है उसमें भाग ले लो, ताकि हमारी नौबत ना आए कहीं क्या कितना कितना खा लिया। तो सभी जो हमारे ब्लॉक के जो भी मेरा ब्लॉग देखेंगे, ये दल बदल नेताओं से दूर रहे। सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम ना जब क्या बोल सकते हैं, मैं पूरी वीडियो नहीं बोलूँगी। मुझे कोई डर भी नहीं है। हम वोट देने आ रहे थे और वोट भी दिया, काम तो कुछ नहीं हुआ। काम कहीं पे अगर एक दीवार रखने के लिए बोलो ना, वहाँ पे 36 फोटो खींचो तब जाके भेजो, तब भी पैसा आने का कोई नाम नहीं है। वो उसमें भी जो अगर 8-10 हज़ार रुपये आएंगे भी तो उसमें से 4-5 हज़ार तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी आते आते। तो अच्छा काम कीजिए। अगर आपने अच्छी पद पे रहना है तो सरकार से ही गुजारिश है कि ये राजस्व हटाओ और हमारी भी मांगे पूरी करो। हमें भी पता चले कि मेरिट लिस्ट में किसका नाम है क्या है। अब मेल ऑर्डर में राजस्व आंगनबाड़ी जो है मेल ऑर्डर में चली गई, मानो कि चली गई, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी वहीं उसी आंगनबाड़ी में पढ़े हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हमने तो कहीं, हम इतने नसेठ हम भी नहीं है कि हमने अपने बच्चे पहले ही कहाँ विदेशों में ले गए। हम यहीं रहते हैं, इसी गांव में रहते हैं। और जो है ऐसा नियम सभी सभी से अनुरोध है, जिन जिन यहाँ कार्यकर्ता के ये पद खाली हैं, जहाँ जहाँ लोग ये योग्यता जो भी दे रहे हैं, जहाँ भी आंगनबाड़ी खाली हैं और अपने फॉर्म भरें, सभी आवाज़ उठाएं। ऐसा ना हो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस धन्यवाद आप सभी का।